घन कोण क्या है, घन कोण को क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो जी मान लो आपका एक गोला है, क्या है गोला, यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव हमने काट लिया, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव काट लिया। ये छोटा सा क्षेत्रफल अवयव केंद्र पर जितना कोण बना रहा है उसी कोण का नाम क्या है, कह सकते हो किसी गोली पृष्ठ द्वारा, किसी गोली पृष्ठ द्वारा गोली के केंद्र पर बनाया कोण घन कोण कहलाता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण घन कोण। तो ये पृष्ठ तो किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण घन कोण कहलाता है। इसे ओमेगा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, ओमेगा से। अब छोटा कोण है इसलिए डी ओमेगा लिख दिया, ठीक। अब आपको दो बातें याद रखनी है, देखिए जी बिंदु ओ है और जी आपका क्या है, यहाँ बिंदु पी मान लो। तो अगर कोई पृष्ठ ऐसे रखा है बिल्कुल ऐसे, तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बाहर की होगा। तो इस कंडीशन में बिंदु ओ और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा, इस कंडीशन में बिंदु ओ और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा और एरिया वेक्टर अगर एक ही दिशा में है, देखिए बिंदु ओ और बिंदु पी को मिलाने का कहीं को है, आगे तो बढ़ाओ ऐसे जाएगी और एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है आपका। तो इस समय दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। मतलब कहने का हमारा ये है कि बिंदु ओ और बिंदु पी, यानी बिंदु ओ और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा और एरिया वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में है तो कोण 0 बनेगा, यदि समांतर है दोनों, तो सूत्र लगता है डी ओमेगा बराबर ds अपॉन r स्क्वायर। समझते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप जाकर थोड़ा ऐसा कर दो, तो पहले ऐसा दो, झुका दो, थोड़ा झुका दो। अब छेद देखो बिंदु ओ और बिंदु पी को मिलाने में रेखा के साथ सीधी होगी, क्या करती मान बिंदु ओ और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा की डायरेक्शन तुमको सीधी होगी। अब तुम पहले ऐसा दो, ऐसा हो, एरिया पर थोड़ा नीचे को हो गया, तो उसमें कोण कितना बन गया, देखो थीटा बन गया। तब जी वाला कोण बताएंगे, यानी कि डी ओमेगा बराबर ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। पहला पॉइंट। और अगर बात करते हैं तो किसी गोली पृष्ठ द्वारा गोली के केंद्र पर बनाया कोण आपका घन कोण कहलाता है, इसे ओमेगा से लिखा जाता है। दो परिस्थितियां बनती हैं, यदि बिंदु O और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच कोण और क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण यदि 0 है तो डी ओमेगा बराबर ds अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसे रखो थोड़ा झुका रखो, तो झुकाएंगे तो जी तो झुक गए, यानी कि एरिया वेक्टर देखो, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जी, इस डायरेक्शन में अगर तुम अगर झुका रहे हो थोड़ा तो नीचे आ जाएगा और जो डायरेक्शन O और P को मिलाने वाली रेखा की दिशा वो सीधी जाएगी, यानी कोण कितना बन गया, थीटा बन गया। यदि बिंदु O और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा और क्षेत्रफल सदिश की जगह कोण थीटा है तो सूत्र लगाएंगे हम डी ओमेगा बराबर ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। देखो चलो इसकी बात करो यूनिट की, किसकी, इसका मात्रक होता है स्टे रेडियन। इसका मात्रक क्या होता है, स्टे रेडियन। तो अगर इसकी मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक होता है स्टे रेडियन। तो जैसे अभी कहते हैं मेरे ये छोटा सा पृष्ठ है, कितना कोण बना रहा है, डी ओमेगा बना रहा है, बात हो गई। अब छोटा सा कोण डी ओमेगा कोण बना रहा है, हम कहते हैं कि पूरे पृष्ठ द्वारा कितना कोण बनेगा, इतना हिस्सा काटा, ये हिस्सा केंद्र पर जो कोण है वो डी ओमेगा बना रहा है। अब हमें चाहिए पूरे पृष्ठ द्वारा, पूरे पृष्ठ द्वारा कैसे निकालते देखिए, छोटा कोण था तो आपका डी ओमेगा था, अगर पूरा पृष्ठ बनाएगा तो क्या बनाएगा, ओमेगा बनाएगा। अब ds तो इसकी इसी में पृष्ठीय क्षेत्रफल है और पूरे गोले कितना होता है, पूरे गोले होता है 4 पाई r स्क्वायर। पूरे गोले का रख देंगे हम 4 पाई r स्क्वायर बटे आपका r स्क्वायर चल ही रहा है, r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 पाई। तो कांसेप्ट याद रख लो कि अगर किसी गोली पूरी गोली पृष्ठ द्वारा कोण की बात करते हैं केंद्र पर तो कितना कोण बनता है, 4 पाई, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि r त्रिज्या का गोला है, उस गोले के द्वारा संपूर्ण गोले द्वारा केंद्र पर कितना घन कोण बनेगा तो आपका बनेगा 4 पाई। ये कांसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। गॉस ने एक नियम दिया था, गॉस ने एक नियम दिया था कि कोई बंद पृष्ठ है, गॉस ने एक नियम दिया था कि यदि कोई बंद पृष्ठ है तो उस पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत पृष्ठ कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, गॉस ने गॉस ने एक नियम दिया था यदि कोई पृष्ठ बंद है तो उस बंद पृष्ठ से वैद्युत पृष्ठ कैसे निकलती है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि वैद्युत पृष्ठ की परिभाषा के अनुसार, वैद्युत पृष्ठ की परिभाषा के अनुसार उस पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत पृष्ठ कितना होगा। मान लीजिए आपका एक प्रश्न है, यहाँ इन्होंने छोटा सा क्षेत्रफल काटा, कितना छोटा सा, इसका क्षेत्रफल कितना है ds। तो फाई का सूत्र क्या पढ़ा था, फाई e बराबर हमने पढ़ा था e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो वैद्युत पृष्ठ की परिभाषा के अनुसार किसी पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत पृष्ठ कैसे निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव का आदेश गुणा कर दो। देखो फाई e बराबर e वेक्टर डॉट ds वेक्टर।
अच्छा, फिर उसका समाकलन करो, क्या करो उसका समाकलन। अगर पृष्ठ बंद है तो सर्किल लगा दो, अगर पृष्ठ बंद है तो क्या लगा दो सर्किल। ये जो सर्किल है जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि पृष्ठ आपका कैसा है, बंद है, इसको पढ़ते हैं क्लोज इंट्रीगेशन। इस तरह से आप वैद्युत प्लस की परिभाषा से उसमें प्लस निकालोगे। जैसे अगर कोई प्रश्न दिया है, अगर कोई प्रश्न दिया है तो छोटा सा क्षेत्रफल अवयव काट लो, और छोटा क्षेत्रफल अवयव काट लो, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव का आगे छोड़ा कर दो और क्या कर दो उसका समाकलन। और अगर प्रश्न बंद है तो क्या लगा दो सर्किल लगा दो। अच्छा, दूसरी बात क्या है, गॉस ने बताया था, इसका मतलब समझिए, गॉस ने बताया था यदि किसी प्रश्न से फ्लक्स निकालना, यदि किसी प्रश्न से फ्लक्स निकालना तो आपको पहला था कि जी आई एन मतलब जानते हो क्या, क्यू सब इसमें आई एन लिखा है, आई एन माने अंदर, यानी कि उस पृष्ठ के कितना अंदर कितना आवेश है, उस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है वो रखो और ऐसा में नोट से कर दो। जैसे एक प्रश्न हमें देखते हैं, इसमें निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस पृष्ठ के अंदर कितने आवेश है, एक तो Q1 है, दूसरा क्या है Q2 है, तीसरा क्या है Q3 है, चौथा क्या है Q4 है। बटी में क्या करते हैं एक्स्ट्रा है, यानी कि पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश हैं पॉजिटिव तो पॉजिटिव रखो, नेगेटिव तो नेगेटिव रखो, और सबको जोड़ घटा के अंदर नोट से काट दो। और सुनो, अगर इस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो कितना निकलेगा बताइएगा, इसके अंदर कितने आवेश हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस का Q4 बटे एप्सिलॉन, जो आवेश बाहर होता है उससे कोई मतलब, ठीक है। पृष्ठ के अंदर कितने आवेश हैं उनसे मतलब होता है, जो बाहर उससे कोई मतलब है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखो, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखो, और किससे बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। इस बात की व्याख्या किसने की थी, गॉस ने। एक क्वेश्चन आपको अगर बताना चाहिए, आपको 1 कूलम 2 कूलम और -6 कूलम या +6 कूलम, इस कंडीशन अगर हम आपसे ये कहते हैं कि इस प्रश्न से निकलने वाला वैल्यू प्रश्न निकालो, तो -1 फिर बोलो +2 +6 माइक्रो कूलम किससे बात कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से। तो 6 2 8 कितने बचे 7 माइक्रो कूलम बटे एप्सिलॉन नॉट किया आएगा। तो गॉस का नियम ये था। गॉस ने क्या बताया था, यदि किसी पृष्ठ से फ्लक्स निकालना है, यदि किसी पृष्ठ से फ्लक्स निकालना है तो उस पृष्ठ के अंदर कितने आवेश हैं वो सब आवेश को जोड़ घटाओ, किससे बात कर दो एप्सिलॉन नॉट से कर दो। कहानी समझ आप रखेंगे तो क्या पढ़ दोगे, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अगर यहाँ पर रखेंगे तो क्या पढ़ोगे, पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश। तो निर्वात या वायु, निर्वात या वायु, निर्वात या वायु में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से, निर्वात या वायु में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट होना। अब याद होगी ना, एक बार उसको करना। निर्वात या वायु में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट होना।